Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this session. So in today's session, we'll be talking about a principle called as Heisenberg's uncertainty principle. Let's break down the terminology. तो काम जानने से पहले इनका नाम जानते हैं, उन शब्दों को हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि what this principle basically talks about. So it's a principle which has been given by Heisenberg and he talks about some uncertainty. See, I have this pen in my hand. Fine. I'm throwing this pen at somebody. Now I will be able to calculate or measure accurately its position. Number one, its momentum at the same time. कि अगर ये मार्कर है या क्रिकेट आप खेलते हो, क्रिकेट बॉल होती है, उसकी पोजीशन उसका मोमेंटम एक ही टाइम पे हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, हम तो ये काम कर सकते हैं कि पोजीशन भी और मोमेंटम भी एक ही वक्त में हम मेजर कर सकते हैं. बट दिस assumption ब्रेक्स इन द एटॉमिक वर्ल्ड. जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, say for example electron, क्या हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जिस तरह से इलेक्ट्रॉन है उसकी एक ही टाइम पे पोजीशन भी मेजर कर सकेंगे और उसका मोमेंटम भी एक्यूरेटली एट द सेम टाइम? इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साहिब आए, अ ब्रिलियंट फिजिसिस्ट, हिज नेम वाज वर्नर हाइजेनबर्ग. वर्नर हाइजेनबर्ग, उसने कहा कि नेचर ने एक लिमिट रखा है. नेचर हैज सेट अ बाउंड्री, नेचर हैज केप्ट अ लिमिट, कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. एंड ही गेव द इक्वेशन. He said that del x into del p greater or equal to h by 4 pi. This was the equation given by Werner Heisenberg. उन्होंने कहा ये del x है ना, it's called as uncertainty in position. Del x. Fine. Del p is called as uncertainty in momentum. हाइजेनबर्ग कह रहे हैं, से द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. सो इफ वी आर सर्टेन अबाउट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी आर अनसर्टेन अबाउट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड वाइस वर्सा. इफ वी आर सर्टेन एंड श्योर अबाउट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी आर अनसर्टेन एंड अनश्योर अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दो में से एक ही हम एक्यूरेटली एक टाइम पे मेजर कर सकते हैं. वी कैन नॉट डू दिस कि पोजीशन को भी आप मेजर कर पा रहे हो एक्यूरेटली, आप उसके बारे में सर्टेन हो, एंड यू आर सर्टेन अबाउट मोमेंटम. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ऐसा क्यों है? क्या ये लिमिटेशन है इंस्ट्रूमेंट्स की? डोंट वी हैव द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल की जिससे हमें दोनों पोजीशन भी और मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का मेजर कर सकते थे? नहीं, इट इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ द नेचर, और से फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज द डिजाइन ऑफ नेचर. दैट्स हाउ नेचर वर्क्स. मैंने पहले ही कहा कि नेचर ने एक लिमिट रखा है, नेचर ने एक बाउंड्री रखी है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी, इट इज दिस अनसर्टेनिटी दैट ब्रिंग्स ब्यूटी टू लाइफ. इट इज दिस अनसर्टेनिटी दैट ब्रिंग्स grandeur and that fascination and that curiosity to life. You just remove this uncertainty from life, life will become dull, it will become boring. You just imagine life without uncertainty principle. So, ऐसा क्यों है? Why electron behaves the way it behaves? Why cannot we accurately predict and measure the position and momentum of electron at the same time? Why is it so? Why nature has kept a limit? Why it happens in case of microscopic objects like electron? इसके लिए मैं एक एनालॉजी ड्रा करना चाहूंगा.
कि एक बटरफ्लाई है, there's a butterfly, okay, and you have to photograph this butterfly. इसके पिक्चर्स आपको लेने पड़ेंगे, but this butterfly, ये जो तितली है ना, this butterfly is in a dark room. There's utmost darkness in the room, and you have to photograph this butterfly or this तितली. आप क्या करेंगे? आप say for example you will bring a torch with you, एक फ्लैश ऑन करेंगे, but the intensity is high energy light, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है, इसका रेंज है. अब आपने इस बटरफ्लाई तितली पे डाला, डार्क रूम है ना, what will happen to this? आप तो देख पाओगे इसकी पोजीशन, क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ेगी, इस पे फ्लैश पड़ेगा, you will be sure about its position. आपको दिख जाएगा कि हाँ बटरफ्लाई है, लेकिन this flash of light will scare it away. ये भाग जाएगी जो इस पे लाइट पड़ेगी. That's what happens in species पे जब लाइट पड़ती है, भाग जाते हैं. That means अब इसका मोमेंटम आप मेजर नहीं कर पाओगे. आपका ब्लर आ जाएगा इसका मोमेंटम. You will not be sure. You will not be certain. You will not have that surety and certainty about the momentum of this butterfly, about the momentum of this तितली. आपने पोजीशन तो मेजर की, जो है आपने इस पे लाइट डाली, लेकिन मोमेंटम के बारे में आप श्योर नहीं हो. दैट मीन्स आपने पोजीशन को मेजर किया, यू आर श्योर अबाउट पोजीशन, बट यू आर अनश्योर अबाउट मोमेंटम. अब आपने इस टॉर्च में क्या किया? इस टॉर्च में आपने इसको रेंज कम रखा, आपने लाइट कम रखी इसमें इंटेंसिटी की. अब होगा क्या? जब फिर से आप बटरफ्लाई को फोटोग्राफ करना चाहते हैं, अब आप इसकी पोजीशन ब्लर हो जाएगी, बिकॉज आपने डिम लाइट कर दी ना. देयरफॉर यू आर नॉट सो श्योर, you're not so certain about the position of this butterfly. लेकिन it will not scare it too much. You will be sure about its momentum. अब उतना फास्ट ये नहीं भाग रही है, उतनी पेस से नहीं भाग रही है. Therefore अब इस बारी आपने मोमेंटम तो मेजर कर लिया, लेकिन पोजीशन के बारे में आप अनसर्टन है. Therefore पहले केस में you were sure about the position, you were able to measure the position of this butterfly, but you could not measure momentum. In the second case, you could not measure position, but you are sure and you have been able to measure momentum. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों में से एक ही को एक टाइम पे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए, जब भी हमें whenever we're looking at that electron, हम क्या कहते हैं कि when light is incident on electron, it falls or bounces back on our eyes and then we are able to see it. जब भी आपको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स देखने होंगे ना, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, you have to use high energy photon, और हम कह सकते हैं short wavelength, high energy photon. And to see these tiny objects, to see these very petite or very small objects, हम gamma rays का इस्तेमाल करते हैं. Gamma rays, high energy rays, right, having very short wavelength. हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देखना है, हमने इलेक्ट्रॉन को देखना है. जो ही gamma rays are made incident on electron, उस बटरफ्लाई की तरह, उस तितली की तरह ये भाग जाएगा. It will, this gamma rays will kick this electron violently. इसकी पोजीशन तो आप देख पाओगे, ठीक है, you are sure about position, मेजर कर सकते हो, more appropriate, मेजर कर सकते हो इसकी पोजीशन, but you are unsure about the momentum, because अभी जिस स्पीड से इसमें वायलेंस आ गई ना, जो एग्रेशन अब इस इलेक्ट्रॉन में आ गया because of this high energy photon से gamma rays, उसका मोमेंटम आप मेजर नहीं कर सकोगे. मैं क्या करूंगा? मैंने ये लिया शॉर्ट वेवलेंथ या हाई एनर्जी फोटॉन, मैं लो एनर्जी फोटॉन लूंगा. सेकंड पॉसिबिलिटी, लो एनर्जी फोटॉन, एंड आई मेक इट इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन. अब होगा क्या? अब तो इसकी पोजीशन, यानी जब लो एनर्जी है, इसका वेवलेंथ इतना बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज लाइक इतना ब्लर हो जाएगा इसकी पोजीशन, that you are unsure about the position of this, but you are able to calculate the momentum now. Heisenberg uncertainty principle simple ये है
कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं या किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या एटॉमिक स्केल पे इसको हम अंडरस्टैंड और वी वांट टू टेक इट टू द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ कॉम्प्रहेंशन, समझने की कोशिश करते हैं, हमें ये पता चलता है कि या तो एक टाइम पे हम पोजीशन मेजर कर सकेंगे और मोमेंटम नहीं कर सकेंगे उस टाइम पे मेजर, या तो मोमेंटम को मेजर कर सकेंगे और श्योर हो सकते हैं मोमेंटम के बारे में, बट अनश्योर एंड अनसर्टन होंगे पोजीशन के बारे में। जिस तरह से मैंने कहा इन द इंसेप्शन ऑफ दिस डिस्कशन, क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशन है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है कि जो एक ही वक्त में एक ही टाइम पे पोजीशन भी और मोमेंटम भी मेजर कर सकते हैं? क्या लिमिटेशन? नहीं। दैट्स द डिजाइन ऑफ नेचर, दैट्स बेसिकली हाउ नेचर वर्क्स। नेचर हैज केप्ट अ लिमिट एंड आई सेड इट इज दिस अनसर्टेनिटी दैट ब्रिंग्स दिस ग्रैंडियर, this beauty, this absolute fascination and curiosity to life. Otherwise, life would have been devoid of all this, the beauty, the grandeur, the curiosity, the fascination. And I am posing a question to all of you. How would the world have been without uncertainty principle? How this universe would have looked without Heisenberg's uncertainty principle? So with this question, I take your leave. I sign off. See you some other day with some interesting lecture. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.